बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज की क्लास में हम ट्राउज़र के पांचे पे पैर चौड़ी प्लीट्स डालना सीखेंगे और उसके बाद हम जॉइंट लेस लगाएंगे इस पांचे पे और जॉइंट लेस के बाद 3 इंच चौड़ी पट्टी लगानी है और पट्टी के बाद हमने शटर लेस गुम करके लगानी है। ये सारा प्रोसेस आज की वीडियो में इंशाल्लाह आपको सिखाऊंगा। एक एक चीज़ इंशाल्लाह प्रॉपर तरीके से आपको समझाऊंगा। वीडियो को गौर से देखिएगा, तवज्जो से सुनिएगा और किसी भी हिस्से को स्किप मत कीजिएगा। तो आइए देखते हैं कि ये सारा प्रोसेस किस तरह होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस ट्राउज़र पे प्लीट्स लगाएंगे। यहाँ पे पैर चौड़ी प्लीट्स, एक बारीक पेंटेक्स होते हैं वो नहीं, हमने पैर चौड़ी प्लीट्स डालनी है। तो ये हमारे ट्राउज़र का पांचा है और ये ऊपर वाली साइड है। ऊपर वाली साइड को मैंने पहले तैयार कर लिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो अब हम इसका पांचा बनाएंगे। इस पांचे में यहाँ पे प्लीट्स आएंगी और उसके आगे ये जॉइंट लेस लगेगी और उसके आगे ये 3 इंच पीस और लगेगा और उसके आगे फिर ये हमारी ये वाली लेस लगेगी और इस तरह से हमारा ये पांचा तैयार होगा। तो आज की वीडियो में ये सारा कुछ इंशाल्लाह आपको मैं सिखाऊंगा। सबसे पहले हमने ये देख लेना है कि यहाँ पे हमने 4 प्लेट्स लगानी है तो उनमें कितना कपड़ा आएगा। तो तकरीबन आधी इंच की प्लेट होगी तो एक प्लेट में 1 इंच कपड़ा चला जाएगा, तो तकरीबन 4 इंच कपड़ा इसमें लग जाएगा। तो यहाँ से हम इसको 7 इंच रख लेंगे क्योंकि प्लेट्स के आगे कुछ कपड़ा हमने प्लेन भी रखना है। तो यहाँ पे हम 7 इंच पे इसको यहाँ पे निशान लगा के टुक लगा लेंगे। ये चारों पल्ले इसके पकड़ के यहाँ पे हमने इसको टुक लगा लेना है। ये इस तरह से, ये देख रहे हैं ये टुक लग चुका है। तो यहाँ पे टुक लगा है, यहाँ पे हमने एक क्रीज बिठा लेनी है इस्त्री की मदद से। और ये जो सिलाई का दबाव होता है, साइड वाली सिलाई जो हमने पहले ही लगा ली है, इसको हमने बैक वाली साइड पे बिठा देना होता है। ये इस तरह से, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे भी टुक लगा है, इस साइड पे भी टुक लगा हुआ है। यहाँ पे हमने सीधी क्रीज बिठा लेनी है इस्त्री से। ये उल्टी साइड यूँ रख के, सीधी साइड हमारी बाहर वाली साइड है। तो इस तरह से हमने पहली प्लेट के लिए यूँ क्रीज बिठा लेनी है। ये क्रीज इसलिए बिठानी है कि हमारी सिलाई बिल्कुल सीधी आए। और क्रीज बिठाते वक्त ये ध्यान रखें कि ये वाली जो सिलाई है ये भी बिल्कुल, ये सिलाई इसके ऊपर आनी चाहिए। अगर ये सिलाई बिल्कुल सिलाई के ऊपर नहीं होगी तो ये हमारी प्लेट्स टेढ़ी हो जाएंगी। तो इस तरह से हमने इस साइड से ये टुक देखना है, इस साइड से ये टुक देखना है और इसका ख़ास ध्यान रखना है कि ये सिलाई के ऊपर सिलाई आनी चाहिए। और यहाँ पे हम इसको क्रीज बिठा लेंगे यूँ इस तरह से। इसी तरह से दूसरे पांचे को भी बिठा लेंगे और यूँ इस तरह से हमने ये क्रीज बिठा ली है। अब हम चलते हैं मशीन पे और इस पे लगाते हैं सिलाई। तो हम आ गए मशीन पे और ये देख रहे हैं ये वो क्रीज है जो हमने अभी इस्त्री के साथ बिठाई है। यहाँ पे हमने एक पैर की सिलाई लगा देनी है और पैर की सिलाई में आपको सिखा चुका हूँ पहले भी। ये जो पैर होता है हमारा, इसका ये सिरा इसके बिल्कुल साथ साथ आना चाहिए। तो इस तरह से ये हम सिलाई लगा लेंगे। और ये जो है ये सेंटर वाली सिलाई आपको नज़र आ रही है, ये भी बिल्कुल इसके ऊपर आनी चाहिए सिलाई के। तो इस तरह से हम इसको सिलाई लगाएंगे। तो चलें लगाते हैं सिलाई। तो ये सिलाई लगा ली हमने। अब दूसरी सिलाई लगाएंगे। ये देख रहे हैं एक प्लेट है, उसके आगे हमने दूसरी प्लेट रख ली है। और ये सिलाई का ध्यान रखें कि ये सिलाई इसके बिल्कुल बराबर आनी चाहिए। ये ना हो कि ये इस तरह हो जाए। ये देखा, आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, ये सिलाई इसके सिलाई के ऊपर होनी चाहिए। यहाँ से आपने ऐसे प्लेट बिठा के इसको पकड़ के इस तरफ रख के यूँ बिठा लेना है। तो ये 2 सिलाइयाँ हो गई। अब तीसरी सिलाई लगा लेते हैं। ये 3 प्लेट लग गई। तो इस तरह से हमने ये 4 प्लेट्स लगा ली हैं। एक और लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमने इसमें 5 प्लेट्स लगा ली। अब इसी तरह से दूसरे पांचे में भी लगा लेंगे और इनको इस्त्री से बिठा लेंगे।
इस तरह से हमने इसको इस्त्री से बिठा लिया है। ये देख रहे हैं, ये सिलाई बिल्कुल सीधी आनी चाहिए यहाँ तक। ये मैं उल्टी साइड से आपको दिखाता हूँ ताकि आपको सही तरह से नज़र आ सके। ये देख रहे हैं, यहाँ से सिलाई आ रही है, ये बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अक्सर लोग ये प्लेट्स मारते हैं तो ये सिलाई जो है ना, ये आगे पीछे हो जाती है। अभी मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। जो हमारी एक बहन है जिन्होंने ये ट्राउज़र घर पे बैठ के ट्राई किया था और उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि ये प्लीट्स डालने का तरीका मुझे सिखा दें। उनकी ये सिलाई यहाँ पे आ रही है और यहाँ से ऐसे हो गई है, फिर यहाँ पे आ रही है। तो वो यही वजह है कि उन्होंने सिलाई लगाते वक्त इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा कि उन्होंने इस चीज़ को बराबर नहीं रखा, इस वजह से वो सिलाई इधर उधर हो गई है। ये स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ, साथ स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है जो उन्होंने सिलाई लगाई है। तो इनकी रिक्वेस्ट पे ये मैं बना रहा था ताकि उनको समझ आ जाए और आप सभी इसको गौर से देख के समझ लीजिए। तो दूसरे पांचे को भी इसी तरह से प्रेस कर लेंगे हम। तो ये इस तरह से हमने ये प्रेस करके बिठा ली है। अब यहाँ से आगे हमने इसको ये जॉइंट लेस लगानी है। यहाँ पे ये किस तरह लगती है, इसके आगे फिर ये हमने पट्टी लगानी है। अभी हमने इसकी लेंथ जो तैयार करनी है ट्राउज़र की, वो 35 है। तो अब हम इसको नाप लेंगे कि इसके आगे पट्टी कितनी चौड़ी लगेगी, उसके मुताबिक हम नीचे की पट्टी तैयार करेंगे। तो यूँ 35 पे हमने यहाँ पे बेल्ट पे इसके रखना है इंची टेप, तो इसको हमने यूँ नाप लेना है। तो इसके नीचे हमने 3.5 इंच चौड़ी पट्टी लगानी है जिसका ये बॉर्डर बनना है, यानी उसमें जॉइंट लेस भी आएगी, दूसरी लेस भी आएगी और सेंटर में कपड़ा भी आएगा। तो उसके मुताबिक हम इसको यहाँ से काट देंगे। इतना जो कपड़ा फालतू है हम इसको काट देंगे। तो ये 3.5 यहाँ पे सिलाई लगेगी, तो ये 3.5 इंच हमारी पट्टी तैयार हो जाएगी। बॉर्डर बनाने के लिए हमने ये 8 इंच चौड़ी पट्टी काट ली है। ये देख रहे हैं, ये 8 इंच चौड़ी पट्टी है और इसके सेंटर में हमने यूँ क्रीज बिठा ली है और ये रह गई 4 इंच। तो अब हमने इस साइड पे जॉइंट लेस लगानी है और इस साइड पे हमने ये किंगरी लेस लगानी है। तो ये लेस किस तरह लगानी है, गुम लेस हम लगाएंगे। तो चलें देखते हैं कि ये लेस लगा के बॉर्डर किस तरह तैयार होगा। ये जो पीस है हमने पांचे के मुताबिक पांचे से 1-2 इंच ज़्यादा कटिंग कर लिया है। तो ये वो पट्टी है जो हमने अभी 8 इंच काटी है। इसको हमने इस तरह से मशीन के आगे रख लेना है। सीधी साइड हमने नीचे रखनी है, उल्टी साइड ऊपर रखनी है। ये ऊपर जो है ये उल्टी साइड है और इसके ऊपर हमने लेस को सीधा रख लेना है, यानी लेस की सीधी साइड ऊपर होगी और उल्टी साइड नीचे होगी। और इस तरह एक पैर का दबाव छोड़ के हमने ये लेस इसके ऊपर रख लेनी है। लेस को ढीला रखना है और कपड़े को नीचे से खींच के रखना है और ये जो लेस की किनारी है इसके बिल्कुल साथ साथ हम सिलाई लगाते आएंगे। और इस तरह से हमने ये सिलाई लगा ली है। अब इसको यूँ इस्त्री से बिठा लेंगे यहाँ पे। बेशक आप हाथ से बिठा लें, इस्त्री से बिठा लें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। अब ये देख रहे हैं, ये इसकी क्रीज है जो सेंटर में हमने बिठाई थी। तो अब हम ये इसको उठा के यूँ इस क्रीज पे रख लेंगे, ये इस तरह से, और यहाँ पे हम इसको सिलाई लगा देंगे। इसको क्रीज पे ऐसे रखते आएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। और ये सिलाई यहाँ से इस कपड़े के ऊपर नहीं आनी चाहिए, कपड़े के बिल्कुल साथ साथ सिलाई नीचे आनी चाहिए। नीचे से कपड़े को खींच के रखेंगे और ऊपर से लेस को ढीला रखेंगे। तो ये एक पांचे को हमने सिलाई लगा ली, दूसरे को भी इसी तरह से लगा लेंगे। ये क्रीज नज़र आ रही है आपको, इस क्रीज पे हमने इस लेस को रख लेना है यूँ। इस तरह से हमने ये सिलाई लगा ली है। अब ये सिलाई हमारी यूँ आ जाएगी, अंदर फोल्ड हो जाएगी और इस तरह से हमने इसको गुम लेस लगा दी है। अब इसको नाप लेते हैं कि यह 3.5 इंच तैयार हो रही है कि नहीं। ये यूँ नाप लेंगे इसको, ये 3.5 इंच यहाँ पे आ रही है। तो यहाँ पे रख के हमने इसको जॉइंट लेस लगा देनी है। ये लेस लगाते वक्त सीधी साइड ऊपर रखनी है और इसके ऊपर लेस को उल्टा रख लेना है और यूँ हमने इस पर सिलाई लगा देनी है। लेस को ढीला रखना है, कपड़े को खींच के रखना है।
तो इस तरह से हमने ये जॉइंट लेस भी लगा ली है। ये देख रहे हैं, इस तरह की ये पट्टी तैयार हो जाएगी। अब हम इसको पांचे के साथ जोड़ देंगे। पांचे के साथ जोड़ने के लिए इसका सेंटर करेंगे, ये चीज़ बराबर करेंगे। यहाँ से यहाँ सेंटर में हम इसको यूं निशान लगा लेंगे। इसी तरह से दूसरे को भी लगा लेंगे, ये इस तरह से। और पांचे के सेंटर में हम टुक लगा लेंगे। इस तरह इसको बराबर करके यहाँ से इस साइड से, और यहाँ सेंटर में हम टुक लगा लेंगे। और यूँ ये जो निशान लगाया था हमने, ये इस टुक के बराबर रखेंगे और एक एक पैर का दबाव लेके हम इस पर सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से हमने ये सिलाई भी लगा ली है। अब हम इसको इस्त्री से बिठा लेते हैं। तो इस तरह से हम इसको बिठा के, ये प्लीट से हमारी ये जॉइंट लेस है और ये दूसरी लेस है, इस सारे को हम हल्का सा शावर लगा के एक दफ़ा सही से प्रेस कर लेंगे। ये प्लीट्स को बिठा दिया हमने। अब ये जॉइंट लेस को बिठा लेंगे। अब ये जो पट्टी है इसको हमने यूँ नीचे कर देना है और यहाँ पे अच्छी तरह से प्रेस लगा लेनी है। ये इस तरह से हमारा पांचा तैयार हो जाएगा। इसी तरह से हम दूसरे पांचे को भी बिठा लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये पांचा तैयार हो चुका है। ये इसकी उल्टी साइड भी देख लें। अब ये जो है, ये इसकी पांचा पट्टी हो गई और ये जॉइंट लेस हो गई हमारी। अब यहाँ पे आप तुरपाई कर लें या सिलाई लगा लें, ये आपकी मर्ज़ी है। मैं इसको सिलाई लगा लेता हूँ। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई भी हमने लगा ली। तो हमने 8 इंच इसका पांचा तैयार करना है। तो इस तरह नाप के यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। तो यूँ हमने ये सिलाई भी लगा ली है। और ये है हमारे ट्राउज़र की फ़ाइनल लुक। ये देख रहे हैं, ये हमने इसमें प्लीट्स लगाई हैं और ये जॉइंट लेस इसमें लगाई है और ये आगे हमने इस पर शटल लेस लगा दी है। तो इस तरह से हमारा ये ट्राउज़र तैयार हो चुका है। उम्मीद है आपको इसकी मुकम्मल समझ आ चुकी होगी। अगर किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको समझा दूँगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह स्क्वायर गले पे कॉलर लगाना सीखेंगे। इंशाल्लाह आपको मुकम्मल गाइड करूँगा उसमें कि स्क्वायर गले पे कॉलर किस तरह लगता है। तो आपके माइंड में भी अगर कोई चीज़ है या कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं उस पर इंशाल्लाह वीडियो बना दूँगा। तो अब दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।